Hello friends, welcome back to our channel. So as we started the physics numerical series, हम लोगों ने वर्क और एनर्जी ये दोनों चैप्टर कंप्लीट किया है। तो आज जो उनमें से बाकी रह गया था पावर, उसे देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने वो दो क्लास नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जाकर देखिए। तो आज एक नया चैप्टर देखेंगे जो कि है पावर। तो पावर क्या होता है? तो पावर द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क और एनर्जी ट्रांसफर रेट इज कॉल्ड पावर। तो पावर क्या होता है? देखिए, पहले तो आपको समझना होगा, ये जो रेट वर्ड अगर लगा है कोई भी सेंटेंस में तो आप उसे समझ लेंगे वहाँ पे टाइम यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर टाइम यूज़ हुआ है तो अगर कोई भी वर्क एक गिवन टाइम में ख़त्म होता है तो वहाँ पे पावर एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में एक काम को कंप्लीट करने को पावर कहते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम में एनर्जी ट्रांसफ़र करना, उसे हम पावर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पावर का फॉर्मूला क्या है। पावर जैसे कि मैंने कहा था, वर्क पर टाइम, वर्क अपॉन टाइम। और ऐसे भी बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। सो इसका यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट कह सकते हैं। 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वाट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो और इसमें समझने का क्या है देख लेते हैं। पावर पावर के कुछ यूनिट्स जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हम किलोवाट कह सकते हैं, जो कि 1 किलोवाट है 10⁻³ वाट। मेगावाट कह सकते हैं 10⁻6 वाट। हाँ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है 1 हॉर्स पावर, जिसे कि हम 1 HP कहते हैं। 1 HP होता है 746 वाट। ठीक है, तो ये याद रखना है 1 HP कितना होता है, 746 वाट। तो और हम लोग कमर्शियल यूनिट, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में कहा था, कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर को लेते हैं, जो कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स और 3.6 मेगा जूल। अब सिंपली 10⁻³ अगर हुआ तो आपको पता लग जाना चाहिए वो किलो की बात की जा रही है, और 10⁻6 अगर है मेगा की बात की जा रही है। ठीक है, और 1 HP आपको तो पता है 746 वाट। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थ्योरी बस इतना ही समझना था, जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो प्रॉब्लम जाने से पहले मैं कुछ पहले की बातें रिवाइज कर दे रहा हूँ, जो कि यहाँ पे बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट थिंग, वर्क हमें पता है F/S। ठीक है, अगर हम वर्क लेते हैं तो अगर हम वर्क के हिसाब से लेते हैं तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो वर्क की जगह हम F/S/T कर सकते हैं, ये हो गया एक फॉर्मूला। और दूसरा, एनर्जी अगर लेते हैं, हमें पता है mgh। तो अगर हम एनर्जी के टर्म पर पावर लेंगे तो पावर इज इक्वल टू mgh/T। अच्छा, और एक बात आपको याद रखना है, फोर्स जो है उसको हम लिख सकते हैं mg। मैंने पिछले क्लास में बताया था प्रॉब्लम करते वक्त, फोर्स को हम mg लिख सकते हैं। मतलब
मास इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट या फिर फोर्स, जो भी कह सकते हैं। तो चलिए, ये तीनों आपको याद रखना है। वर्क अगर वर्क के टर्म पे दिया होगा तो mgs या fs, अगर एनर्जी के टर्म में दिया होगा तो mgh/t। तो चलिए देखते हैं आज का न्यूमेरिकल्स। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बस 3 या 4 टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। Sani having a mass of 40 kg climb of 50 steps of staircase in 10 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, then what is his power? तो सानी जी जो कि 40 kg के हैं, हम kg अगर है तो 40 kg मतलब यहाँ क्या है, मास दिया हुआ है। ठीक है, क्लाइम्स 50 स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेस इन 10, तो ये स्टेप्स हैं कितने, 50। इसको हम साइड में रख लेते हैं क्योंकि ये इसका कुछ यूनिट नहीं है, हमें पता नहीं लग रहा। इन 10 सेकेंड, तो टाइम दे दिया है 10 सेकेंड। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हाइट हाइट सेंटीमीटर है या मीटर हो आपको पता है, वो हाइट दिया हुआ है, तो हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, हम पता है हमें एक ही यूनिट पे लाना है जो कि एसआई यूनिट है। तो लेंथ का एसआई यूनिट मीटर है, ये हमें पता है। तो सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए क्या, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। ये जो 15 सेंटीमीटर को हम 0.15 मीटर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 50 दिया हुआ है ये रह गया। ठीक है, तो द हाइट ऑफ ईच स्टेप हुआ 0.15 मीटर, तो कितने स्टेप्स है 50 स्टेप्स, तो हमारा जो हाइट है 0.15 मीटर है, तो ये एक स्टेयर का वो हाइट है। तो अगर एक स्टेयर का हाइट हमें दिया है 0.15, तो ऐसे 50 स्टेप्स है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.5 और ये 50 है, तो 0.15 इंटू 50 जो कि कितना होगा, क्योंकि 7.5 मीटर हुआ। तो ये जो है ये पूरा यहाँ पे h निकल गया। हमें पता है पावर इज इक्वल टू वर्क और एनर्जी बाय टाइम। तो यहाँ पे हमें मिल गया है, m पता है, टाइम पता है और h भी पता है, और हमें गिवन दिया हुआ है g कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम अभी यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि mgh/t। mgh/t कितना होगा, m कितना है 40 kg, g कितना है 10, h कितना निकला 7.5 और टाइम हमें पता है कितना 10 सेकेंड। 10, ये 10 कैंसिल, 40 इंटू 7.5 कितना 300। तो यहाँ पे पावर कितना होगा 300 वाट। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कहाँ पे 300 वाट है, ये रहा ऑप्शन सी। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। बस ये प्रॉब्लम्स बहुत इजी है, बस हमें देखना है गिवन क्या है और एग्जामिनर ने हमें मांगा क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ बॉय covers a distance 20 meter with 600 Newton force in 4 minutes, then the amount of power consumed by the boy। ठीक है,
तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं डिस्टेंस मतलब क्या, हम लिख सकते हैं h 20 मीटर, फोर्स जिसको जो कि है 600 न्यूटन। मैंने मैंने इससे पहले कहा था फोर्स जो है वो एम जी का नाम है, तो इसका मतलब क्या है, एम जी जितना है एम जी की जगह हम फोर्स लिख सकते हैं 600 न्यूटन। और क्या दिया हुआ है, टाइम टाइम दिया हुआ है 4 मिनट। 4 मिनट मतलब देखिए, पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहिए कि जो भी है यहाँ पे यूनिट्स, मीटर हो गया, न्यूटन हो गया, मिनट्स हो गया, ये जो भी यूनिट्स है सबको एसआई यूनिट पे लाना है। तो टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो 4 मिनट जो 4 × 60 सेकेंड, तो टाइम कितना हो गया 240 सेकेंड। तो हमें टाइम मिल गया 240 सेकेंड। तो टाइम 240 सेकेंड, एम जी हमें पता है 600 न्यूटन, और एच हमें पता है 20 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें निकालना क्या है, द अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम। तो हमें निकालना क्या है, हमें पावर निकालना है। पावर हमें पता है mgh/t। तो mg की जगह कितना लिख सकते हैं 600, h की जगह कितना लिखेंगे 20 मीटर्स, और टाइम कितना दिया हुआ है, हम लोगों ने मिनट को सेकंड पे कन्वर्ट किया है जो कि 240 है। 0 0 कैंसिल, 12 2 जा 24, एंड 12 5 जा 60 और 0 50। तो आंसर आ गया 50। क्या पावर का यूनिट क्या है, वाट। तो देखते हैं 50 कौन सा ऑप्शन है, और ये ऑप्शन ए रहा इसका आंसर। कितना सिंपल है, बस आपको देखना है गिवन क्या है और हमें कौन से फॉर्मूला को यूज़ करके इजीली हमें आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन गया। देन चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। Third question is, a boy of 50 kg mass climbs 40 stairs in 9 seconds. If the height of each stair is 15 centimeter, then find the power. ये इजी है, सॉरी ये जो g का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अ बॉय ऑफ 50 kg, यहाँ पे kg मतलब क्या, मास दे दिया है 50 kg, क्लाइम्स 40 स्टेयर्स, पता नहीं है 40 को अलग से रख लेते हैं, इन 9 सेकेंड्स मतलब क्या, टाइम दे दिया है 9 सेकेंड्स। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेयर इज 15 सेंटीमीटर, देख लीजिए ये वही पिछले पिछले क्वेश्चन की तरह है। हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर, क्या ईच स्टेयर का हाइट है 15 सेंटीमीटर, मतलब 15/100 मीटर्स, एंड इट इज 0.15 मीटर। तो यहाँ पे वन स्टेयर, एक स्टेयर का हाइट है 0.15 मीटर, और ये टोटल कितने स्टेयर्स है 40। तो सिंपल, तो हाइट हो जाएगा 0.15, ये एक स्टेयर, तो कितने स्टेयर्स है 40 स्टेयर्स, तो कितने हो गए 6 मीटर। तो हमें क्या क्या मिल गया देख लेते हैं। एम पता है, एच पता है, जी दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें एम जी एच मिल गया, और टाइम हम लोगों को पता है 9 सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या हुआ, P इज इक्वल टू mgh/t, ठीक है। तो आराम से निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू mgh/t। m कितना है 50,
G10 H6 बाय टाइम कितना 9। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3000 बाय 9। तो जिसे कि हम कह सकते हैं 333.33। और यहाँ पे पावर है तो यूनिट क्या होगा वाट। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। 333 देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है 33.34 और यहाँ पे वाट है। तो आंसर कौन सा होगा ऑप्शन ए। तो सिंपल है बस पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। A boy of 50 kg mass climbs 45 stairs in 9 seconds। वही पिछली वाला जैसा वही सेम। If the height of each stair is 15 centimeter, then calculate his power। यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो बॉय ऑफ 50 kg मास मतलब kg है मतलब क्या मास दिया हुआ है 50 kg। वैसे ही 45 अलग रख लेते हैं। 9 सेकेंड सेकेंड मतलब क्या टाइम दे दिया हुआ है 9 सेक। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेयर वही सेम हाइट ऑफ वन स्टेयर कितना है 15 cm जो कि आप लिख सकते हैं 15/100 मीटर जो कि 0.15 मीटर। ओके तो ये हो गया ईच स्टेयर का हाइट कितना 0.15। तो टोटल कितने हैं 45 स्टेयर्स। तो चलिए देखते हैं एच कितना हो जाएगा टोटल 0.15 इंटू 45 स्टेयर्स। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा 0.75 क्या होगा मीटर। ठीक है तो हमें पता है पावर इज इक्वल टू mgh/t। m की जगह कितना लिख सकते हैं 50। जी कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h हमें मिल गया यहाँ पे 6.75 मीटर। तो बस फॉर्मूला में बस पुट कर दीजिए। m कितना है m है 50 kg G10 h कितना है 6.75 बाय टी। टी कितना कितना सेकंड दिया हुआ 9 सेकंड। अगर सो ये हो जाएगा 3375 डिवाइडेड बाय 9। तो हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27 9 7 जा 63 एंड रिमेनिंग 45 9 5 जा 45। तो इसका आंसर होगा 375 वाट। तो पावर का यूनिट क्या होता है वाट। तो आप फिजिक्स में कभी यूनिट को इग्नोर नहीं कर सकते। आप बहुत से प्रॉब्लम बस ये यूनिट देखकर ही इजीली बता सकते हैं क्योंकि बहुत से प्रॉब्लम में नंबर सेम है बस उसका यूनिट्स अलग अलग दिया हो। तो आपको वहाँ पे कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है बस क्या यूनिट देख के टिक लगा सकते हैं। ठीक है आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। ये जो है ये हाइट नहीं होगा ये होगा वेट। ठीक है सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा। इफ ए गर्ल with weight of 40 Newton climbs on the rope of 20 seconds. A girl with weight of 40 Newton climbs on the rope for 20 seconds with the power of 160 watt. Then at which height
विल सी रिच। तो इजी है, बस गिवन क्या है देखना है, न्यूटन है, तो मतलब क्या, फोर्स दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है मतलब क्या, एम जी दिया हुआ है, कितना है 40 न्यूटन। ओके, 20 सेकेंड्स के लिए वो जा रही है, मतलब टाइम कितना है 20 सेकेंड्स, विद द पावर ऑफ 160 वाट। मतलब क्या, पावर है 160 वाट, मतलब पावर यहाँ गिवन है और हमें रिक्वायर्ड क्या है, हाइट। इजी है, आपको पता है पावर इज इक्वल टू एम जी एच बाई टी। तो यहाँ पे एम जी की जगह कितना लिख सकते हैं 4D, एच की जगह हम, एच हमें रिक्वायर्ड है, टी कितना है 20 सेकेंड, तो पावर की जगह हम कितना लिखेंगे, कितना है पावर 160 वाट। सो 160 इज इक्वल टू 40 इंटू एच बाई 20। तो 20 टू या 40, ये जो 2 है इधर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस विल बी 80। सो द आंसर इज 80 मीटर्स, क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है हाइट, तो हाइट का यूनिट क्या होता है मीटर्स। तो ये देखते हैं कहाँ पे 80 है, तो द राइट आंसर इज 80 मीटर्स। सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट्स है, कोई भी डाउट्स है आप लोगों के, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स पर पूछ सकते हैं, हम उसे बताने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, वर्क से हमें क्या याद रखना है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस, जो कि है एम जी इंटू एस, और एस की जगह लिख सकते हैं एच, यानी कि एम जी एच, जो कि एनर्जी भी है। बस वर्क एनर्जी पे अगर बाई टी कर देते हैं तो हमें पावर मिल जाता है। हम लोगों ने एनर्जी कितने टाइप्स का पढ़ा है, 2 टाइप्स का, जो कि है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम मेनली लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर और पी स्क्वायर बाई 2m, और पोटेंशियल एनर्जी को हम नॉर्मली लिखते हैं एम जी एच, और हमें पता है फोर्स जो है वो एम ए और एम जी होता है। सिंपल है, बस तीनों चैप्टर से आपको बस इतने ही फॉर्मूले याद रखना है, और हमेशा आपको ये ध्यान पे रखना है कि एग्जामिनर का क्या डिमांड है। क्वेश्चन देखते ही पहले आप गिवन लिखेंगे, देन आपको सॉल्व करने में पूरी आसानी होगी, और आपको देखना है पूछा क्या गया है। पहले तो एग्जामिनर ने पूछा क्या है, और आंसर निकलने के बाद आपको यूनिट्स भी ध्यान पे देना है, ठीक है। और सॉल्व करते वक्त आपको देखना है सारा जो गिवन है वो एक ही सेम एसआई यूनिट पे हो या फिर सीजीएस यूनिट पे हो, ये सेम यूनिट पे है कि नहीं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो।
अगर अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं आपके दोस्तों से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग है। और तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो लॉज ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन पे होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।